ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धिं ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर नमो सुखकेवली भणिदम्। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंदकुंदाचार्य देव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार में समय सार के आगे समय सार बोलना भी पूज्य गुरुदेव श्री ने सिखाया और उसके आगे ग्रंथादिराज विशेषण लगाना भी हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने समझाया है। भाव ब्रह्मांड ना भरया द्वादशांग का सार, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार ग्रंथादिराज समय सार में भरा हुआ है। रुचि पूर्वक जीव स्वाध्याय करता है तो स्वयं उसका आत्मा ही साक्षी बन जाता है कि इस ग्रंथराज में शरीर रहित होने का मार्ग बताया है कि जो कि पूज्य गुरुदेव श्री को संवत के हिसाब से गुरुदेव श्री हमेशा बताते संवत 78 के साल में जब ये ग्रंथराज समय सार मिला तो सहज ऐसे उद्गार निकले कि सेठ को बताया, सेठ आ तो शरीर रहित थवानो ग्रंथ से अशरीरी तत्व को दिखाने वाला और पर्याय में शरीर और राग रहित दशा प्रकट होवे, उसमें सर्वोत्कृष्ट निमित्त भूत कारण ये ग्रंथादिराज समय सार है। इसमें 14 नंबर की 14 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। सम्यक दर्शन की गाथा है। सम्यक दर्शन की गाथा माने इस गाथा में जो विषय बताया है उस विषय का जीव आश्रय करता है, अवलंबन लेता है तो जीव की पर्याय में प्राप्त की प्राप्ति होती है, माने पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। इसमें 5 प्रकार के बोल द्वारा इस सम्यक दर्शन के विषयभूत ज्ञायक भाव को स्पष्ट किया है। पहला बोल है अबद्ध स्पष्ट, दूसरा है अनन्य, तीसरा है नियत, चौथा है अविशेष और पांचवा है अणसंयुक्त। शांति से बराबर एक एक बात समझना। पांच बोल में बहुत आचार्य देव ने गंभीर रहस्य को खोले हुए हैं। अभ्यासी जीव यहाँ बैठे हैं, कुछ नए भी हैं। आप शांति से सुनेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको अंदर में ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, जीवन में ये जिनवाणी का समय सार आदि ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। 2 दिन पहले परसों पहले नंबर वाला जो बोल है उसमें आचार्य देव ने जल में डूबा हुआ कमलिनी पत्र के आधार से वर्तमान में आत्मा
8 कर्मों से बंधा है। संयोग की दृष्टि से देखा जाए तो संयोग में 8 कर्म का बंधन है, लेकिन उसी वक्त स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन परम पवित्र ही है, असंयोगी तत्व है। एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि मुझे गुरुदेव श्री जो हमेशा कहते थे कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुंद कुंद आचार्य देव के हृदय को खोला है, तो अपन समझते हैं इस बात को कि इस गाथा की जो टीका है, गाथा की टीका में देखो भाई, बात एक ये है कि गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे कि जो विषय चलने वाला हो उसको पहले पढ़कर आना चाहिए और चलने के बाद में हमें घर पर के जाके उसका स्वाध्याय भी करना चाहिए, तो विशुद्धि हमारी ज़्यादा प्रबल बनेगी। अभी अपने पास इतना समय नहीं है, सुनना ज़रा ध्यान से कि टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो श्यादवाद बताया, 5 बोल निश्चय के सामने 5 बोल व्यवहार के जो खड़े किए ना बाबू भाई, क्योंकि गाथा में तो ऐसा लिखा है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष अणसंयुक्त आत्मा को जो पश्यति अप्पाणम, तो शुद्ध नहीं है वो आत्मा, तो ऐसा है ही, आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट अनन्य है ही, लेकिन ऐसे आत्मा का दर्शन शुद्ध नय द्वारा देखा जाए तो ऐसे शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है। तो ये जो द्रव्य स्वभाव अबद्ध स्पृष्ट है, जो ज्ञायक भाव परिणाम मात्र से भिन्न जो शुद्ध तत्व हैं, तो वो तो हैं, लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो व्यवहार वाली बात कही ना, तो उसमें मूल बात ये है कि ये जो अबद्ध स्पष्ट वाली बात है, पर्याय में समझना जरा शांति से, पर्याय में सिद्ध भगवान 8 कर्म से रहित हो गए हैं, फिर भाव कर्म से रहित हो गए हैं और 9 कर्म से रहित सिद्ध भगवान हो गए हैं। तो ये गाथा में सिद्ध भगवान की जो पर्याय में कृतकृत्य दशा हुई है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो संसारी प्राणी की बात कर रहे हैं, अज्ञानी हो या साधक जीव हो उन सब की बात कर रहे हैं। साधक जीव ने शुद्ध नय से देखा है, अज्ञानी को शुद्ध नय से देखना है, समझना। साधक ने शुद्ध नय प्रकट किया है और शुद्धात्मा को ऐसा देखा है, जाना है, और अज्ञानी जीव को उस नए प्रकट करके आत्मा को देखना है। तो जो वहाँ ये लिखा है कि जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष अणसंयुक्त आत्मा को शुद्ध नय द्वारा जानता है, अब समझना थोड़ा, शुद्ध नय द्वारा ऐसा आत्मा को जानता है, उसका मतलब कुंद कुंद आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ये ऐसे आत्मा की बात है शुद्ध नय द्वारा देखने की, क्योंकि जो सिद्ध भगवान है ना, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नयों की आवश्यकता नहीं है, उनको तो सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान हो गया है। समझ में आती है ना बात? ये तो जो संसारी जीव हैं, रागी द्वेषी प्राणी हैं, वहाँ बता रहे कि शुद्ध नय द्वारा ऐसे आत्मा को जानना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसलिए जो कुंद कुंद आचार्य देव का हृदय अमृतचंद्र आचार्य देव ने स्पष्ट किया है ना, तो कुंद कुंद आचार्य देव वो कह रहे हैं कि ये जो संसार में डूबा हुआ प्राणी है ना,
वो शुद्ध नय से आत्मा को देखे ना, तो अंदर में भगवान आत्मा का दर्शन होता है। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। फिर वहाँ से बात आती है कि शुद्ध नय से ऐसा है, तो फिर अशुद्ध नय से देखा जाए, व्यवहार नय से देखा जाए, तो फिर आत्मा कैसा है। इसलिए जो शुद्ध नय की बात वहाँ डली है वो संसार अवस्था की बात है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने व्यवहार वाला पक्ष भी वहाँ बताया है। अब समझना, जो परसों अपनी चर्चा हुई थी कि जल में डूबा हुआ कमल का पत्र है, वो जल से रंच मात्र स्पर्शित नहीं है। इसी प्रकार श्री गुरु ये बता रहे हैं कि आठों कर्म के मध्य में, आठों कर्म से बंधा हुआ जो अज्ञानी जीव है ना, उस जीव को उस वक्त द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर के देखे तो उसको कर्म बंधन का बिल्कुल बंधन नहीं है, स्पर्श नहीं है। उस बोल की चर्चा अपन ने परसों की थी। आज अपन जो स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं उसमें 5वें नंबर के बोल की चर्चा करेंगे। 5वें नंबर के बोल की, 5वें नंबर के बोल की चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि 5 नंबर का जो बोल है ना, इसमें राग से अपना भगवान आत्मा भिन्न है, इसकी चर्चा है। जो क्रम है ना थोड़ा, जो 8 कर्म है, 8 कर्म द्रव्य कर्म, वो तो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय जो प्रमाण का द्रव्य है, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षण, उससे बाहर है 8 कर्म। तो वो तो वस्तु ही अलग है, उसका तो आत्मा की पर्याय में भी प्रवेश नहीं है। द्रव्य गुण में तो नहीं, पर्याय में भी प्रवेश नहीं है। बराबर समझना, ये सोनगढ़ की धरा है। एक तरफ समय सार जैसे अध्यात्म के, परम अध्यात्म के ग्रंथ का पूज्य गुरुदेव श्री रसास्वाद कराते थे, उसी समय द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार के क्लास भी यहाँ लगते थे। क्योंकि समय सार जैसे महान ग्रंथों का रहस्य समझने के लिए सबसे पहले द्रव्य गुण पर्याय, 6 द्रव्य, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, इतना थोड़ा अपन समझ करके आए ना, तो पहले बताया कि अपनी विशुद्धि अलग बनती है। समझना कि ये जो 8 कर्म हैं उसका एग्जिस्टिंग वो कहाँ है, अपन पहले वो नक्की तो करेंगे ना। तो 8 कर्म है वो मेरे द्रव्य में नहीं है, गुण में नहीं है, पर्याय में नहीं है। अब जो दूसरा बोल है यहाँ, जो 5 नंबर का बोल है, इसमें श्री गुरु एक दृष्टांत दे रहे हैं। पहले दृष्टांत को थोड़ा समझते हैं, अंदर से मैं कम पढ़ूंगा। दृष्टांत दिया है, गर्म पानी का दृष्टांत दिया है, गर्म पानी का। अब समझना, एक तपेली में, एक बर्तन में ठंडा पानी है, नॉर्मल नल में से पानी लिया, बराबर है ना, वो पानी है। दूसरे एक बर्तन में पानी है, नीचे गैस चालू किया, दृष्टांत समझना, गैस चालू किया, ठीक है ना, अग्नि, पानी, तो पानी है वो उष्ण होता है, गर्म होता है, गर्म। तो आचार्य देव ने राग से भगवान आत्मा भिन्न है, राग अपनी एक समय की पर्याय में है। अब अंदर आए अपन, जो बताया ना द्रव्य गुण पर्याय, तो जो 8 कर्म है वो तो बाहर हैं, लेकिन ये जो रागादि विकारी भाव है ना, वो एक स्टेप अंदर आ गए हैं, एक स्टेप अंदर आए हैं। कहाँ आए, उसका एग्जिस्टिंग होना पना तो द्रव्य में नहीं है, रागादि विकारी भाव गुण में नहीं है, पर द्रव्य में नहीं है, और संसार दशा में नहीं है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आती है ना। जो अभी ये जो जिनवाणी सुनने का विकल्प है ना, शुभ राग और अशुभ राग जो बोलते हैं ना, दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार, तो ये शुभ अशुभ भाव कहाँ होते हैं, पहले नक्की तो करें, कहाँ होते हैं। तो द्रव्य में नहीं होते हैं, गुण में नहीं होते, वो तो त्रिकाल शुद्ध हैं, पर द्रव्य में नहीं होते हैं, तो होते तो हैं, तो कहाँ होते हैं कि एक समय की पर्याय में होते हैं।
पहले उसका ये निर्णय किया एक समय की पर्याय में होता है। अब हुआ कैसे, तो ये दृष्टांत समझते हैं अपन कि जो पानी है वो गर्म हुआ तो अग्नि निमित्त है, बराबर समझना, अग्नि निमित्त है। पानी गर्म हुआ तो जो गर्मपना है, पानी का गर्मपना, वो उसका अशुद्ध उपादान है, अशुद्ध उपादान। पानी का स्वभाव तो कैसा है, पानी का स्वभाव तो शीतल है। तीन बात समझना है, पानी का बेसिक स्वभाव कैसा है, त्रिकाल पानी शीतल ही होता है। अब पानी उष्ण हुआ तो गर्म हुआ तो उसमें निमित्त कौन है, अग्नि है, वो निमित्त है, निमित्त है, समझना। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, अग्नि थी पानी गरम थयू नथी। बाई रोटली बनावती नथी, पेट्रोल थी मोटर चालती नथी, कुंभार घड़ो बनावतो नथी। ये यहाँ की देन है, ये सब ये धरा की देन है। एक बात आती है कि सोनगढ़ की पहचान क्या, तो जगत में एक मंडन मिश्र का नाम प्रसिद्ध है। मंडन मिश्र एक लौकिक में हुआ, शास्त्रार्थ करने वाले संस्कृत में। तो गांव में जो पनिहारी वगैरह होते हैं ना, तो किसी ने जाकर के पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो पनिहारियों ने बताया कि जहाँ घर के बाहर तोता भी शास्त्रार्थ करता हो, तोता भी शास्त्रार्थ करता हो, वो घर आप समझना किसका है, मंडन मिश्र का घर है। मुझे तो ये कहना है कि सोनगढ़ किसका नाम है कि जहाँ आने वाले जाने वाले सब आते जाते लोग जो रास्ता में है ना, सभी आत्मार्थी मुमुक्षु भेद विज्ञान की शुद्धात्मा थी, भगवान आत्मा की चर्चा करते दिखाई दे ना, उसी का नाम सोनगढ़ है, उसी का नाम सोनगढ़ है। गायक की चर्चा करे मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, राग मेरे से भिन्न, ऐसी चर्चा जहाँ देखने में आए, इसी का नाम सोनगढ़ है, ये सोनगढ़ है। हाँ, बहुत सारे भाव तो आते हैं मुझे, लेकिन विषय भी थोड़ा स्पष्ट करने का भाव है, क्योंकि हमारे रेगुलर तो 2 टाइम स्वाध्याय चलता है, तो शांति से बहुत मतलब आनंद से चर्चा करते हैं। समझना कि क्योंकि ये 40 मिनट में आप कुछ लेकर के जाए ना, क्या है ये 14 नंबर की गाथा में 14 गुणस्थान से भिन्न, 14 मार्गणा स्थान से भिन्न, 14 जीव स्थान से भिन्न भगवान आत्मा को बताया है। कल बाहर के मिनिस्टर आए थे ना दोपहर में, वो बता रहे थे कि भाई गुणस्थान सूझ है, गुणस्थान में जीव अटके से तो क्या थी निकले। तो यहाँ ये बता रहे कि मेरे में कोई गुणस्थान का प्रवेश है ही नहीं, मैं वर्तमान में गुणस्थानातीत हूँ। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हम दूसरे जगह मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, दूसरे धर्म के स्थानों में जाते हैं, और यहाँ जैनों के मंदिर में स्थानक में आते हैं, तो एक बात हमें और ज़्यादा अच्छी सुनने को मिलती है, डिफरेंट होती है। उन्होंने बताया कि हम यहाँ आते हैं तो हमें मोक्ष सुनने को मिलता है। मोक्ष शब्द यहाँ हम आते हैं ना, तब हमें यहाँ सुनने को मिलता है, बाकी हम जाते हैं तो मोक्ष शब्द ही सुनने को नहीं मिलता है। फिर उन्होंने बताया कि मोक्ष शब्द तो सुनने को मिलता है, लेकिन आत्मा का मोक्ष कैसे होवे, हम उलझे हुए हैं कि मोक्ष कैसे होता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे श्री गुरु, हमारे सोनगढ़ के संत कुंद कुंद आचार्य देव से लेकर के पूज्य कहान गुरुदेव बार बार हमें ये समझा रहे हैं कि आत्मा का मोक्ष होता नहीं है, मैं वर्तमान में मुक्त स्वरूप हूँ, मुझे मोक्ष होना नहीं है। कितने हम भाग्यशाली हैं कि जगत के बाहर के लोग एक मोक्ष शब्द के लिए तरसते हैं, शब्द के लिए तरसते हैं, लेकिन हमें ये मोक्ष का वाच्य क्या है और मोक्ष की पर्याय कहाँ से आती है, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। थोड़ा हम एक धक्का और लगाए, पुरुषार्थ करें तो हमारी पर्याय में दृष्टि मोक्ष तो होवे होवे और होवे नहीं होने की कोई बात नहीं है, ऐसी ये तत्व की बात है। और सुबह में भी एक साहब आए थे, बाहर से आए थे ना, पीयूष भाई, उन्होंने एक बात कही थी, उनके बड़े साहब का नाम देकर, अमित भाई का नाम देकर कहा था ना कि भाई तू वहाँ जा रहा है ना तो और कुछ मोमेंटो वगैरह को भूल जाना, लेकिन तू वहाँ जा रहा है ना तो नेमिश भाई से बोलना कि एक जिनवाणी दे देते हुए तुझे।
सुनो तो सही, ये बड़े बड़े जो बाहर में जो कहते हैं ना, अधिकारी कहते हैं, जिसके लिए कृपालु देव कहते हैं, गुजराती में कहता हूँ, लक्ष्मी ने अधिकार वधता शू वध्यूं ते तो कहो, शू कुटुंब के परिवार थी वधवा पणु ये नए ग्रहो। सुनो तो सही, बम्बई में जो था ना, जो बम विस्फोट हुआ था, वो कौन सी ओबेरॉय ताज में बम विस्फोट हुआ था ना, वो लक्ष्मी वाले थे कि नहीं, पैसे वाले थे, अमीर लोग थे ना, अबजोपति करोड़पति, और लक्ष्मी वाले भी थे और अधिकारी भी थे, बड़े बड़े कंपनियों के बॉस होते हैं ना, होंगे ना। लेकिन कृपालु देव कहते हैं लक्ष्मी अधिकार बढ़ता, एक सेकंड में वो जो आतंकवादी आए और सामने गन लेके खड़े हो गए ना, गन लेके खड़े हो गए तो पुण्य भी चला गया। कहाँ चले गए? आर्त ध्यान में देह छूटा ना, पुण्य भी चला गया, अधिकार भी चला गया। जैसे छठाला में बताएं, तहते चय थावर तंधरे, बस ये पुण्य समाप्त हो जाता है। ये हमारे गुरुदेव जी ने ये बताया है, ये बाहर की झाक जमाल में फंसने जैसा नहीं है। तो उन्होंने उनको मैसेज भेजा कि आप जाए तो नेमेश भाई के पास बोलना कि एक जिनवाणी लेकर के आना। और आज हम भाग्यशाली इतने हैं, मैं तो कहता हूँ पहले हमारे घर में, आप सबके घर में होगा ऐसा, हमारे घर में मुश्किल से एक जिनवाणी रहती थी, मुश्किल से एक जिनवाणी। आज हमारे सौभाग्य से हमें हृदय में माँ जिनवाणी इतनी प्रिय हो गई हैं कि पहले जितनी जिन मंदिर में जिनवाणी रहती थी उससे ज़्यादा जिनवाणी हमारे घरों में आज उपलब्ध है, हमारे घरों में आज उपलब्ध है। यही इसका प्रूव है। हाँ, ये प्रूव करती है ना कि तत्प्रति प्रीति चित्ते न येन वार्ता पी श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भा। हमें कोई ज्योतिष को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे श्री गुरु तो कहते हैं कि जाननार ने जान, जो जानने वाला जानने में आ रहा है ना, तू जान। 49 नंबर के गाथा में कहा, ये अंदर में जानने वाले को जान, कोई ज्योतिष को हाथ नहीं दिखाना है। हमारे गुरुदेव जी ने सब दिखा दिया, जो देखने लायक क्या है वो। समझना थोड़ी बात जरा शांति से। ये जो गर्म पानी में, इसके लिए थोड़ा ये कहता है कि आप, कल भी बताया था, परसों थोड़ा हर एक जगह बताते भी हैं, यहाँ से जाए तो गुरुदेव श्री का, पूज्य गुरुदेव श्री का सीढ़ी प्रवचन सुनना, 1 महीना आप सुनो। और उनका जो हिंदी में भी अभी हो गया, गुजराती में भी हो गया है, जो गुजराती वाले नहीं सुनते वो भी आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ जब आपका देह छूटने का समय आएगा उसके पहले आपको अंदर में होगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरा फ्यूचर कभी भी रॉन्ग हो सकता नहीं है। क्योंकि मैंने जो ये जिनवाणी से मुझे टॉनिक मिलता है, वो टॉनिक बाहर मेडिकल में नहीं होता है, डॉक्टरों के पास वो टॉनिक नहीं होता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी, हम जब जाते हैं ना हॉस्पिटल में किसी को सुनाने के लिए, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हमें कहते हैं, भाई करवा जेऊ तो आज है, करने जैसा तो ये, सही बात तो ये है। हम सब तो बाहर के सब उपचार कर रहे हैं, रियल में करने जैसा तो ये, इतना बड़े डॉक्टर भी कहते हैं। वो बात हमें मिली है, जिसके लिए कृपालु देव कहते हैं, जिनेश्वरनी वाणी जेणे, क्या कहा है, जिनेश्वरनी वाणी जेणे जानी एणे जानी से। सुनना जरा ध्यान से अब, कि ये जो पानी है वो गर्म हो रहा है ना, अग्नि से नहीं हो रहा है। नंबर 1 बात, अग्नि तो निमित्त है, पानी गर्म हुआ है उसका अशुद्ध उपादान है। प्रवचन सार 102 नंबर की गाथा गुरुदेव जी ने आधार, जन्म क्षण है वो, जन्म क्षण। उसी वक्त पानी के स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए तो पानी कैसा है, शीतल ही है, शीतल ही है। अगर पानी की उष्ण अवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, उष्ण है ना, उष्ण अवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे और ठंडा मानेंगे और हाथ डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, जल जाएगा। और पानी जिस वक्त उष्ण है उसी वक्त उसका शीतल स्वभाव का हम स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो तरस लगेगी और तृषा लगेगी, फिर भी हम बिना पानी मर जाएंगे। इसलिए पानी के दोनों स्वभाव को स्वीकार करने की जरूरत, एक शीतल स्वभाव और दूसरा, जोर से बोलो, एक शीतल स्वभाव और दूसरा उष्ण स्वभाव। अब आपको आंसर देना है, पानी उष्ण हुआ है ना, पर्याय में उसकी उष्णता हुई है, उसमें निमित्त कारण लेना पड़ेगा।
उससे हुआ नहीं, लेकिन उसमें निमित्त आएगा। हुआ तो अपने कारण से है, अपने सटकारक से, लेकिन उसमें निमित्त लगेगा, अग्नि निमित्त लगेगा। लेकिन जो पानी दूसरे बर्तन में ठंडा है ना, ठंडा जो पानी ठंडा है उसमें कोई निमित्त नहीं है। इसमें एकांत शब्द का प्रयोग किया है, एकांत बोध। पानी शीतल है, उसमें कोई निमित्त नहीं है। बस ठीक इसी प्रकार से सिद्धांत में अब समझना, सिद्धांत में अब पर्याय में पानी के दो पहलू बताए। ऐसे आत्मा में दो भाव हैं अलग अलग, एक त्रिकाल टिकने वाला भाव और दूसरा पलटने वाला भाव। एक त्रिकाल टिकने वाला भाव, दूसरा पलटने वाला भाव। अब जो पलटने वाला जो भाव है, पलटने वाला भाव, वहाँ ये मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हो रहे हैं, राग आदि विकारी भाव हो रहे हैं। और ये जो राग आदि विकारी भाव हो रहे हैं ना, वो विभाव परिणाम है, हो रहे हैं जीव की पर्याय में। उसमें निमित्त खोजना पड़ेगा, माने निमित्त होगा तो निमित्त होगा तो कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का उदय। तो कर्म का उदय जैसे वहाँ उष्णता निमित्त थी, इसी प्रकार पूर्व बंधे हुए कर्म का उदय, पूर्व बंधे हुए कर्म का उदय निमित्त। और जीव अपने अशुद्ध उपादान से उस कर्म के उदय की तरफ लक्ष्य करता है, तो पर्याय में क्या होता है? राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं। ये व्यवहार नहीं से भूतार्थ हैं, व्यवहार नहीं से पर्याय में राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, वो सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं। लेकिन वो व्यवहार नहीं का विषय, शुद्ध नहीं का विषय नहीं, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। और हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, तो व्यवहार नहीं के जो विषय है ना, वो विषयों का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसमें कितनी बढ़िया बात आ गई। अब जो ये कहते हैं कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाए, तो गुरुदेव श्री हमेशा कहा करते थे ना, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती है। क्या बोलते हैं? लहसुन बोलते हैं ना, हाँ, प्याज लहसुन खाए प्याज लहसुन, और मुझे कस्तूरी की डकार क्यों नहीं आती? कस्तूरी की डकार कैसे आएगी? तूने खाया क्या है? लहसुन डुंगली खाई है ना, कांदा खाया है। इसी प्रकार तू पुण्य पाप के परिणाम करे और बोले कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, 3 काल में हो सकता नहीं है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, अपनी प्रतीति अनुसार फल नहीं मिलता है, लेकिन हम जैसा साधन करते हैं ऐसा फल मिलता है। और तू तो राग का साधन करता है। और यहाँ बता रहे हैं, समझना, ये जो राग हुआ है पर्याय में विकल्प, उसमें कर्म के उदय की ओर जुड़ान है। उसी वक्त, अब ये बात महत्वपूर्ण है, जब पर्याय में राग है ना, उसी वक्त स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए ना, तो आत्मा तो अंदर में परम पवित्र वितरागी, ऐसा जो बताया ना, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलूं कर विचार तो पाम, उसको रंच मात्र। क्योंकि समझना, कोई ये कहते हैं कि पहले, समझना, पहले पर्याय में से राग आदि विकारी भाव हटा देवे, पर्याय में से राग द्वेष हटा देवे ना, बाद में हम आत्मा का अनुभव करेंगे। क्या कहा फिर से? पहले पर्याय में राग द्वेष आदि विकारी भाव है, उसको हटा देवे और फिर हम आत्मा का आश्रय करेंगे। नहीं, एक गुरुदेव श्री ने हमें ये बताया है, ये उपकार है, गुरुदेव श्री का उपकार ये है। पढ़ना समय सार। मोक्ष अधिकार में व्यवहाराभासी ने आर्ग्यू किया है, व्यवहाराभासी ने दलील किया है कि आप पहले से आत्मा को शुद्ध कहते हो, पहले से आत्मा को वितरागी कहते हो, पहले शुभ भाव द्वारा आत्मा को शुद्ध तो करना पड़ेगा ना। तो गुरुदेव श्री बताते हैं, समय सार ग्रंथराज बता देंगे, नहीं, जिस वक्त पर्याय में, दीपचंद जी साहब को याद करके गुरुदेव श्री कहते हैं, तेरी शुद्धता भी बढ़ी और तेरी अशुद्धता भी बढ़ी। पर्याय में मिथ्या तो अनंतानुबंधी के कृष्ण लेश्या के परिणाम होवे, तीव्र अशुद्धता होवे, पर्याय में है, पर्याय में।
तेरी अशुद्धता भी बढ़ी। उस वक्त द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए ना तो कहते तेरी शुद्धता भी बढ़ी, तेरी शुद्धता भी बढ़ी। माने पर्याय में इतने राग द्वेष होने के बावजूद भी द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव किया जाए तो वो तो ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहा है, वो रंच मात्र शुभाशु विकारी भाव रूप परिणत हुआ नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, समझना, कि भाई हमारी पर्याय में राग द्वेष रहे तो रहे, पर्याय में राग द्वेष रहे। 6 मिनट है, अपना पूरा करते हैं। पर्याय में राग द्वेष रहे तो रहे, क्या आपत्ति है? पंचम काल हैं, अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं ना, हमें राग का अभाव नहीं करना है, रहे तो रहे, क्या दिक्कत है? बाबू भाई, राग रहे तो रहे, सुनना जरा ध्यान से। राग को क्यों निकालना जरूरी है? रोज अपन विनय पाठ में बोलते हैं ना, राग सहित जग में रुल्यो। कौन सा राग लेना, शुभ की अशुभ? बोलो, कौन सा राग? देखो तो सही, सभी प्रकार का राग सहित जग में रुल्यो। रुल्यो का समझते हो ना? इसलिए राग को निकालना जरूरी है। कहाँ से, कहाँ से राग निकालना है? द्रव्य में से। बोलते जाना आप, ऐसा इशारा करना मुझे। राग को कहाँ से निकालना है? द्रव्य में से, गुण में से। क्यों द्रव्य में से राग को क्यों नहीं निकालना? है ही नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, राग को गुण में से क्यों नहीं निकालना? है ही नहीं, द्रव्य गुण तो त्रिकाल शुद्ध है। अच्छा, राग को परद्रव्य में से निकालना है कि नहीं? क्यों? वहां भी नहीं है, तो राग है कहाँ? एक समय की पर्याय में। और सुख दुख का वेदन कहाँ होता है? पर्याय में। इसलिए पर्याय में जो राग आदि विकारी भाव है उसको निकालना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि प्रथमान योग उठा करके देखो आप, राग का स्वरूप कैसा है। बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा का प्रसंग है ना, अपन सोचे तो मालूम पड़े ना, 1 वर्ष 1 साल बाहुबली मुनिराज ध्यानस्थ खड़े रहे ना, केवल ज्ञान नहीं हुआ ना। ये तो देखो, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले संतों की बात है। ये राग कहाँ तक परेशान कर रहा है पर्याय में। प्रवचन सार में लिखा, कषाय का कण जब तक विद्यमान होता है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। बाहुबली मुनिराज को 1 साल ध्यानस्थ खड़े रहे ना, केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान नहीं होने का रीजन ये था कि पर्याय में एक विकल्प था, एक विकल्प था। समझ गया ही ना बात? इसलिए जो पहले बोलता ना, पहले वाला अबद्ध स्पृष्ट वाला, समझना, ये शरीर रहते हुए, शरीर रहे तो केवल ज्ञान हो सकता है। द्रव्य कर्म घाती निकल गए, अघाती कर्म 4 भले बाहर रहे, आयु नाम गोत्र वेदनीय भले रहे। द्रव्य कर्म रहे तो केवल ज्ञान वीतराग सर्वज्ञता हो सकती है, लेकिन पर्याय में राग का अंश भी विद्यमान रहे ना तो केवल ज्ञान नहीं होता है, और राग में उपादेय बुद्धि होती है तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहा करते हैं परमात्मा प्रकाश का आधार देकर के, राग को हे करना, राग को हे करना, राग को हे करना, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा को ज्ञायक भाव को जीव उपादेय करता है, मैं परमात्मा हूं ऐसी जब अनुभूति होती है तो राग अपने आप क्या हो जाता है? जोर से बोलो, हे हो जाता है। हे करना पड़ता नहीं है, जिसलिए बोलते हैं ना अपन, जब निज आत्म अनुभव आवे, पूरा करो, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे, है ना। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। ये पुण्य पाप के परिणाम है। मंद कषाय भी सुहाती नहीं है। 5 पांडव, उसमें से नकुल और सहदेव 2 सर्वास सिद्धि में गए। क्या था रीजन? क्या था रीजन? बस ये प्रशस्त राग, शुभ राग का विकल्प। ये 5वें बोल की अपन चर्चा कर रहे हैं कि पर्याय में राग क्यों निकालना। 3 पांडव मोक्ष पधारे, 2 पांडव रह गए।
और थोड़ा आगे बढ़े, सुकौशल मुनिराज। सुकौशल मुनिराज की माँ को, क्योंकि प्रथमायुग की लंबी घटना नहीं कहे, सुकौशल मुनिराज को जो क्या बोलते हैं आप हिंदी में, वागण, वागण को क्या बोलते हैं, बाघन। हाँ, तो सुकुमाल मुनिराज को जो बाघन खा रही है ना, शिकार कर रही है ना, वो शिकार कर रही है, वो जो बाघन है ना, वो अगले भव में, पिछले भव में कौन थी उसकी माँ थी ना। और माँ को ये सुकौशल अपने पुत्र पे इतना राग था कि नगर में मुनिराज को आवागमन के प्रतिबंध लगा दिया था, और वो ही बन करके वाघ होती है और अपने पुत्र का भक्षण करती है। राग का स्वरूप देखो। पूज्य बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आता है कि जो मैंने बताया ना, कुछ लोग ये कहते हमें तो मजा आता है, हमें मजा आता है, राग है तो आपको क्या टेंशन है। पूज्य बहन श्री के जो वचनामृत हैं उसमें पहला बोल है, हे जीव तने बहार में क्याय न गमतू होय तो तारा उपयोग ने पलटावी नाख, अने आत्मा में गमाड़ त्या तने जरूर गमशे। अब पूज्य बहन श्री ना वचनामृत एक भाई ने आप्या ત્યાં વાંચવા જેવું છે, અને એમને વાંચ્યું। पहला बोल पढ़ा, गुजराती थे, हे जीव तने बाहर में क्या न गमतू हो तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमें तो बाहर में ही गमता है, हमें तो बाहर में ही मज़ा आता है। और उसके 3-4 दिन बाद एक बड़े कंपनी के ऑफिसर, एकदम यंग, जाते थे, अर्ली मॉर्निंग जाते थे उनकी बड़ी कार लेकर के, एक्सीडेंट में इस तरह से क्रश हो गए कि उनकी बॉडी को निकालने के लिए भी मशीन लाना पड़ा था। हम ये इसलिए कह रहे हैं, ये जिनवाणी इसलिए कह रही है ना कि ये राग का फल 4 गति में जो बोला, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी। ये जो श्री गुरु राग से अपना भगवान आत्मा भिन्न है, तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति किए बिना जो परसों एक अपना शाम को सौधर्म इंद्र की सभा थी, उसमें समझो कि एक सम्यक दर्शन का ही सेमिनार था। उसमें एक लाइन आई थी, दिक दिक जीवन समकित बिना। तो 14 नंबर की गाथा सम्यक दर्शन का विषय बता रही हैं और हमें ये प्रेरणा दे रही हैं कि हमें विकल्प को, राग को आगे नहीं करना है। एक बात आती है कि सोनगढ़નું પાણી પણ ભારે છે, બધા કહે છે સોનગઢનું પાણી ભારે છે। तो हमारे एक श्रोता हैं, वो कहते हैं सोनगढ़નું પાણી પણ ભારે છે ને સોનગઢની વાણી પણ ભારે છે। समझ गए कि नहीं बात? हाँ, पानी ने पचवा माटे होजरी જોઈએ। सोनगढ़ का पानी भी तो हार्ड है, लेकिन ये सोनगढ़ की वाणी भी है ना, वो भी हार्ड है। गुरुदेव श्री कहते हैं चक्रवर्ती की खीर को चक्रवर्ती पचाता है, वासुदेव के केसरिये लड्डू को वासुदेव पचाता है। ऐसे मैं वर्तमान में राग द्वेषादि विकारी भावों से भिन्न मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ, ऐसा अंदर में हकार आने के लिए अंदर में आत्मा की होजरी, इस प्रकार की ये बनी हुई हमारी सबकी होजरी गुरुदेव श्री ने विटामिन दे करके हमारी होजरी तैयार की है। तो सभी यहाँ बैठे हुए जीव के परिणति में रत्नत्रय का अवतार हो, ऐसी मंगल कामना।